Hello students, welcome on day 32. Today's topic is rest of part of carbonyl compounds and small part of carboxylic acid and their derivatives. ठीक है, बहुत इजी पार्ट होता है और इसमें से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम है। जो टॉपिक आज जो पढ़ रहे हैं इसमें से दो चार चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसमें से रेयर। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ पार्ट जो इंपॉर्टेंट था वो कार्बोनिल कंपाउंड पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ओके, तो विल स्टार्ट। जो थोड़ा रिमेनिंग पार्ट था, जैसे पॉलीमराइजेशन होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कराएंगे, अगर आप उसे लंबे हीट करते हैं तो ये क्या बनता है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक जब हीट रहने देते हैं, उसे पड़ा रहने देते हैं, तो मेटाफॉर्मेल्डिहाइड बनता है, साइक्लिक कंपाउंड है ये। ठीक है, CH2O 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 बेस में ऐसे। लेकिन ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, सब छोटा सा, बेस के साथ हीट करेंगे तो एक ग्लूकोज वाले फॉर्मूला का ही एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है अल्फा एक्रोस, या एक और नाम हो सकता है फार्मोस। ओके, एक ये भी काम की चीज है, 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। और फॉर्मेलिन किस में काम आता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज को प्रिजर्व रखने में काम आता है। आपने लैब में देखे होंगे, बायोलैब में वो जो स्पीसीज रखे होते हैं वो डैमेज नहीं हो, तो इसलिए फॉर्मेलिन में उन्हें रखा जाता है। इसी तरह एसिटल्डिहाइड को है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 25 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, इस पे ट्राई वाला बनेगा, ये टेट्रा वाला बनेगा। ठीक है, तो मेटा और पैरा एसिटल्डिहाइड इसमें भी बनते हैं, बहुत रेयर है। एसीटोन को ड्राई HCl के साथ 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं या H2SO4 के साथ हीट करते हैं। ड्राई HCl के साथ करेंगे तो इसमें पहले मेसिटिल ऑक्साइड बनेगा और बाद में एसीटोन एक और लेकर काम कराएंगे तो फोरोन नामक एक कंपाउंड बनेगा। कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, पहले RPMT जब हुआ करता था तो उसमें ये आया करते थे। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ लोगे तो इसमें से क्या बन जाएगा, CH3CH, ये बन गया, और इसका फिर क्या होता है, साइक्लेशन होकर ये मेसिटाइलिन बनता है। राइट, तो ये बातें अपने को ध्यान कर लेनी है कि पॉलीमराइजेशन भी इन सब का हो सकता है। रिएक्शन विद NH3, जो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है वो तो वैसे ही होगी जैसे इमीन बनता था, ये तो NH2Z वाली रिएक्शन हमने देखी हुई है। लेकिन ये रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है बच्चों जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, तो इसमें देखो बच्चों एक CH2 6N4 जिसका नाम है यूरोट्रोपिन, हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन, ये इसका नेम है, और वैसे यूरोट्रोपिन बोलते हैं। यूरिनल डिजीजेज में ये एक मेडिसिन का काम करता है। ठीक है, तो यूरिनल डिजीजेज में काम आएगी यूरोट्रोपिन। इसका स्ट्रक्चर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, देखो बच्चों, ये CH2N CH2N ऐसे ऑल्टरनेट बॉन्ड होते हैं। प्लस अब देखिए बच्चों, ये बीच में एक N होगा, जो दो N के बीच में अब क्या करेंगे, इस तरह से CH2, इस तरह का। तो ये यूरोट्रोपिन का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनल डिजीजेस में मेडिसिन के रूप में काम में आता है। रेयर है, एनसीईआरटी या आप किसी बुक में नहीं होती है, पुराने बुक्स में हुआ करते थे। रिफॉर्मेटस की रिएक्शन, एक कार्बोनिल कंपाउंड को ये ब्रोमो एस्टर से जब रिएक्शन कराते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फॉर्म होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, पहले ये जुड़ेगा कैटिन की प्रेजेंस में, और फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं रिफॉर्मेटस की रिएक्शन में, ये देख लेना है अपने को। एक ऐसी रिएक्शन होती थी पर्किन रिएक्शन, नेम से 2-3 साल पहले आई थी एग्जाम में। पर्किन रिएक्शन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोक्साइड, बेस की प्रेजेंस RONA है, 2 अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एलिफेटिक एनहाइड्राइड, कोई एनहाइड्राइड होगा CH3COO CH3, कहने का मतलब है ये अल्फा कार्बन पर एटलीस्ट क्या 2 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी है उस पे। उसके साथ जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएगी तो इसमें से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, और ये बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जो होगी CH डबल बॉन्ड CH देन COO अगेन CO CH3, तो ये बीटा अनसैचुरेटेड एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद ये बन गया, ये पहले तो ये बनता है, बाद में इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है, ये बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया
CH डबल बॉन्ड CH और ये क्या COOH। तो ये एक रिएक्शन है, पर्किन रिएक्शन नाम से इसको जाना जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ज्यादातर रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं इसलिए कोई परवाह की बात नहीं, अब तो हमें रिवाइज करना है खाली। देखो बच्चों, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव कौन कौन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ एस्टर लिया एक, इस एस्टर की जगह मैं एसिड हैलाइड भी ले सकता था, मैं यहाँ पर एसिड एनाइड्रेट भी ले सकता था और एमाइड भी ले सकता था। किसी का भी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो किसी का भी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो बच्चों क्या होगा CH3COH और साथ में क्या होगा C2H5OH। ये यहां से ब्रेक होकर यहाँ OH जुड़ गया और वो H जुड़ गया, राइट। जब वापस एसिड के प्रेजेंस में कराएंगे तो प्रोडक्ट यही बनेंगे, बस रिएक्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो होगा नॉर्मल न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस के कंपैरिजन में फास्ट होता है। लेकिन बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो देखो CH3COONA और C2H5OH, इस तरह से। यहां पर देखिए हाइड्रोलिसिस की ईज, बेसिक सबसे फास्ट होता है, फिर एसिडिक होता है, फिर कौन सा होता है, न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस होता है। तो क्लियर सी बात है, अगर यहाँ एसिटिल क्लोराइड होता CH3COCl तो उससे एसिटिक एसिड और क्या बन जाता HCl। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हैं जिनमें क्या क्या बनता है, सभी एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये देखो बच्चों AAE, ए क्या नाम है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है बच्चों। इसका हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो बच्चों देखिए ये यहां से ब्रेक होगा CH3COH, ये भी CH3COOH और ये क्या, तो दो मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, एसिटिक एसिड के बनते हैं प्लस एक इथेनॉल बनता है। तो एसिटो एसिटिक एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी एसिटिक एसिड फॉर्म होता है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, कितनी बार भी रिवाइज कर चुके हैं, तो आप चाहो तो मैं एक आधे रिएक्शन फिर लिख देता हूं। ये जैसे एल्कीन होता था, इस तरह का एल्कीन लिया आपने, तो इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट के प्रेजेंस में होता था, तो ये इधर इतने कार्बन का और इस साइड कितने हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन वाला। एल्काइन होता तब भी ऐसा ही होता। एल्कोहल या कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं तो देखो RCH2OH होता है, उसके ऑक्सीडेशन से पहले कार्बोनिल कंपाउंड ही बनता है और कार्बोनिल कंपाउंड का फिर ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये सब रिएक्शंस अपन बहुत मल्टीपल टाइम पढ़ चुके हैं, तो कोई बात ही नहीं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बाय ग्रिनार्ड रिएजेंट, ये भी प्रीवियस क्लास में अपन ने पूरा डिटेल ग्रिनार्ड रिएजेंट को पढ़ा है, तो मैं आप कहूँ तो फिर बता दूं, बाकी तो हो चुके थे रिएक्शन सभी। ये CO2 इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये प्लस है और ये क्या है माइनस, यहाँ R पे माइनस है, तो इसमें क्या होगा बच्चों O डबल बॉन्ड C OMgX और यहाँ पे R, और जब वापस से हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो O डबल बॉन्ड C OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। बस इस मेथड से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो GR के रिएक्शन भी अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो कोई बात नहीं। अगेन ऑक्सीडेशन, ये इंडस्ट्रियल मेथड है। माइकोडर्म एसिटाइन नामक एंजाइम होता है, सॉरी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पहले इसको एल्डिहाइड में, बाद में किसमें, एसिड में, तो 8 to 10% एसिटिक एसिड बनता है वेरी डाइल्यूट, जिसे बाद में वाटर को हटाकर प्योरीफाई करा जाता है, ठीक है, विनेगर वगैरह होता है। एक ही रिएक्शन देखिए एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पहले के एग्जाम की फेवरेट रिएक्शन हुआ करती थी, आंट आइसोलेट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे एसिड हैलाइड है, डाइजोमीथेन के साथ कराया तो ऐसे रिएक्शन हो गया, बाद में N2 भी निकल जाता है तो ये बनता है, और ये रीअरेंज होता है, रीअरेंज होकर क्या हो जाता है बच्चों, एल्काइल कीटीन बनता है, कीटोन नहीं है, एल्काइल कीटीन। क्या बन गया बच्चों, एल्काइल में भी एक ही लिखना था, एल्काइल कीटीन। ये एल्काइल कीटीन अब एक ऐसा रिएजेंट है जिससे सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो मैंने आपको दिखाया, देखिए ये एल्काइल कीटीन है। अब वाटर का एडिशन कराना है तो मैं एक बार प्रोडक्ट पहले यहां बना रहा हूं, फिर बाद में वहां बनाऊंगा, या पहले यहां बना दूं,
ये डबल बॉन्ड है एक, O के साथ H और एक OH यहां पर, ठीक है, प्लस माइनस के हिसाब से करें। बाद में देखो बच्चों ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म का टॉटोमेराइजेशन होगा, टॉटोमेराइजेशन होगा तो CH3, ये H यहां आ जाएगा तो CH2, C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो एसिड हैलाइड बनाना होगा तो भी बनाएंगे, एसिड बनाए एमाइड भी बनाएंगे, एसिड एनाइड्रेट भी बनाएंगे, एस्टर भी बनाएंगे, सब कुछ इससे बनेगा। HCl होता तो आप सोचो यहां पर क्या आता है H, यहां पर Cl आता, ये Cl आ गया लेकिन ये H चला जाता, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, CH3COCl। इसी तरह अगर एमाइड बनाना होगा तो NH3 से कराएंगे किटिंग की, ये बन जाएगा। इससे कराना होगा तो CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5 एस्टर बन जाएगा, और इससे जब रिएक्शन कराएंगे तो CH3COOCO आप देखिए बच्चों एसिड और चारों एसिड डेरिवेटिव इस एल्काइल कीटीन से फॉर्म हो सकते हैं, दिख रहा है। तो ये आंट आइस्टर्ट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है जिससे हम और बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब एसिड की रिएक्शन है, ऐसे एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन आएगी, एक एक मिनट का काम है सब। एसिड की रिएक्शन देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम से रिएक्शन कराता है, तो देखिए बेस है सोडियम, तो ये क्या बनाएगा RCONA, और यहां पर क्या रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन। फिर NaOH से कराओगे, NaOH भी बेस है तो उससे भी रिएक्शन कर लेगा, RCONA प्लस क्या बन जाएगा बच्चों वाटर। फिर देखिए NaHCO3, तो इससे भी क्या बनाएगा RCONA प्लस वाटर प्लस CO2, ये भी इन्फॉर्मेशन निकलती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट देखिए बच्चों, ये किस काम आएगी, ये NaHSO3 नोट कर लीजिए बच्चों, ये SO3 नहीं सॉरी CO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किस किस में है, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनको क्या करने में काम आएगा, डिस्टिंग्विश करने में काम आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड इसके साथ इफर्वेसेंस के साथ CO2 देते हैं, जैसे वाटर में इनो डालते हैं ना तो वैसे CO2 निकलती है जैसे, उसी तरीके से NaHCO3 जब किस में डाला जाएगा, एसिड में डाला जाएगा तो CO2 निकलेगी इफर्वेसेंस के साथ, ठीक है। जबकि फिनॉल ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश करने में रिएक्शन काम में आती है। RMgX ग्रेनार रिएजेंट है, R के साथ तो ये बस H लगना होता है, एल्केन बना देगा। PCl5 सिंपल होता था, OH हटेगा और उसकी जगह क्या चाहिए Cl, चाहे PCl3 हो तब भी ये बनेगा, SOCl2 हो तब भी ये बनेगा, ठीक है बच्चों। NH3 के साथ जब हीट कर रहे हो तो एमाइड बन जाता है। और देखिए LiLH4 रिडक्शन है तो इससे क्या बन जाता है RCH2OH। ये सारी रिएक्शंस है। PCl5 से कराते हो तो साइड प्रोडक्ट POCl3 और HCl बनते हैं, PCl3 से कराते हो तो साइड प्रोडक्ट H3PO3 बनता है, और SOCl2 से कराते हो तो साइड प्रोडक्ट SO2 और HCl। सभी में रिएक्शंस कॉमन ही होती है, चाहे अल्कोहल में भी OH हटकर यही होता था, एसिड में भी OH हटकर यही हुआ है। तो कुछ एसिड डेरिवेटिव बन गए हैं, कुछ और कुछ हो गया है, तो ये उनकी प्रिपरेशन में भी काम आ सकते हैं, इनकी रिएक्शन में भी काम आ सकती है। तो ये था कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेन रिएक्शन जो एग्जाम फ्रेंडली है वो ये वाले रिएक्शन है, ये अच्छी रिएक्शन है। हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन बोर्ड में भी आपके काफी फेवरेट हुआ करते थे, HVZ नाम से आपको पढ़ाई जाते थे। ये कौन देते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड देते हैं। तो मतलब देखिए आप फॉर्मिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देगा, बेंजोइक एसिड भी ये रिएक्शन नहीं देगा, CH3COH ये भी ये रिएक्शन, तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ये रिएक्शन देंगे। तो देखो बच्चों CH3 CH2 COOH, इसमें भी कुछ नहीं होता है, रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो जिसके अल्फा कार्बन पर जो H है एक अल्फा हाइड्रोजन का क्या होता है रिप्लेसमेंट हो जाता है, ऐसे एक्सेस में लिया जाता है तो और अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन कौन सी बोली जाती है, हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की। पहचानना होता है कि कौन सी हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन है, तो हमें पता होना चाहिए। डिहाइड्रेशन देखो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 को लिया बने तो इसमें से वाटर निकल जाता है,
और इससे एक एसिड डेरिवेटिव होता है RCOOCOR, एनहाइड्रेट, एसिड एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मिक एसिड को जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट करते हो, डिहाइड्रेशन कराते हो, तो इसमें से वाटर निकलेगा, तो वाटर निकलेगा तो बच्चों क्या बनेगा, CO। अगर नॉर्मली इसे हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो फिर इससे क्या होता है, H2 प्लस CO2 बनता है, लेकिन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करोगे तो CO प्लस वाटर बनता है। समझ में आ गया? तो ये एक बात और आपको नोटिस रखनी है। ऑक्सीडेशन, अब देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए ऑक्सीडेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या ऑक्सीडेशन कराओगे, तो आप क्या कहोगे, इसमें आपको एक बहुत अच्छी बात है जिससे डिस्टिंग्विश में काम आएगी, ओनली विच वन फॉर्मिक एसिड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, और कोई एसिड ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। वो भी किस वजह से, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एल्डिहाइड ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट होता है, ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन से बच्चों क्या, CO2 प्लस वाटर फॉर्म होता है। ये CO2 प्लस वाटर बन गया, फॉर्मिक एसिड के ऑक्सीडेशन से इस तरह से होता है। तो ये रिएक्शन जो होगी, इसलिए क्या होगा, फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, ये किस किस को रिड्यूस कर देगा, रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट को, फैलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो जितने भी थे जिनको एल्डिहाइड रिड्यूस कर पा रहा था उन सबको ये भी क्या कर देता, ये रिड्यूस कर देगा। और जैसे RCOOH और कोई होंगे वो किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। सो दीज रिएक्शंस आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फॉर्मिक एसिड एंड अदर एसिड, किसी के साथ भी। ऐसे देखो बच्चों, HCOH होता है, यहां आपने लिया K2Cr2O7 एसिडिक, तो ये इसको किस में रिड्यूस कर देगा, Cr+3 में, और कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर। KMnO4 को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ये सब रिएक्शंस जिनमें ये खुद ऑक्सीडाइज होकर औरों को रिड्यूस करता है, वो और सब एसिड के साथ डिस्टिंग्विश टेस्ट के रूप में काम में आ सकती है। ओके, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 16.7 डिग्री सेल्सियस पर जो एसिटिक एसिड होता है, ये एक व्हाइट आइस लाइक क्रिस्टल्स के रूप में दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और एक बात और बताऊं, फॉर्मिक एसिड और वाटर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कितना डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस है। दैट्स व्हाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन फॉर्मिक एसिड से वाटर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम पीएच इज शोन बाय एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, इनमें से किसका है, देखिए ये एसिड है, ये सब के सब वाटर में क्या होंगे, ये H+ आयन देंगे, ये भी ClO से कुछ भी देगा तो H+ आयन डिसोसिएट तो ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे होगा। लेकिन जब इसको वाटर में डालोगे तो CH3COCl को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो बच्चों ये क्या बनाएगा, CH3COOH प्लस क्या बनाएगा, HCl, जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच जो होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो इस केस में एक में ही HCl बन रहा है, बाकी सब में तो क्या हो रहा है, वीक एसिड बन रहे हैं सबके सब, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहे हैं, तो सबसे कम पीएच जो होगी वो इसी की होगी। ठीक है, एसिड हैलाइड की रिएक्शन ले लिए, इसी तरह एमाइड की लेंगे, इसी तरह एनाइडेट की लेंगे, एस्टर की लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ये एसिड हैलाइड, देखिए बच्चों आपने तो वही रिएक्शन देखी है जो एसिड में देखी थी, इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिड बनता है प्लस HCl। KCN से कराओ, देखिए 2 स्टेप है, KCN से रिएक्शन करानी है पहले तो KCN से रिएक्शन कराता है तो Cl की जगह क्या आ गया, Cl, और आगे जब इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो CH3COCOOH जो CN जो होगा, ये तो वही पैटर्न है। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराइए, CH3COOR एस्टर बन जाएगा। एमाइड के साथ, सॉरी अमोनिया के साथ रिएक्शन कराइए तो RCO क्या बन जाएगा, एमाइड। R2CD आपको याद हो, इससे क्या बन जाता था, कीटोन बनता था। पैलेडियम और हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन कराते थे, देखिए बच्चों, तो इससे रिएक्शन में अल्कोहल बनेगा। लेकिन पैलेडियम और BaSO4 ये कौन सी वाली रिएक्शन है, रोजेनमूट, तो इसमें क्या बनता था,
CH3COH तक ही जाती थी रिएक्शन। RMGX और हाइड्रोलिसिस कराएं तो अगेन क्या बनता था बच्चों, कीटोन बनता था CH3COR। RMGX के साथ एसिड डेरिवेटिव जितने भी होते हैं वो सब के सब कीटोन बनाते हैं। तो ये सब रिएक्शंस ऐसे हैं जो कोई भी नई रिएक्शन नहीं आ रही है, सब आपने देखी हुई होगी, वही रिपीट हो रही है। क्लेजन, स्पेलिंग सही नहीं लिखी है, क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, इस तरह से एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, बेस की प्रेजेंस में हीट करा जाता है, तो इसमें देखिए CH3CO CH2 COO C2H5, ये बीटा कीटो एस्टर बनता है। क्या बोलते हैं इसको, बीटा कीटो एस्टर, जिसका नाम क्या है, AAE बोलते हैं या फिर EEA, एसिटो एसिटिक एस्टर या इथाइल एसिटो एसिटिक एस्टर। तो ये नेम हो गया, ये नाम क्या होता है, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया, तो नाम नहीं आ रहा है ढंग से, EAA, इथाइल एसिटो एसिटेट या फिर एसिटो एसिटिक एस्टर, तभी वो गलत लिख दिया तो बन नहीं रहा था नाम, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, कंप्लीट द रिएक्शन। इस बार एनहाइड्रेट की रिएक्शन है, एनहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस कराओ तो दो मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, एसिटिक एसिड के। अब एक रिएक्शन देखना, ड्राई HCl से और मॉइस्ट HCl से क्या फर्क पड़ता है। ड्राई HCl से कराते हैं तो एक तो बन गया CH3COCl और एक बन गया बच्चों CH3COOH। यहां से देखिए इसके साथ Cl आ गया मान लो, और इसके साथ क्या आ गया, H। अब आगे देखिए मॉइस्ट HCl है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ये जब बनेगा तो एक तो एसिटिक एसिड बना ही था, ये मॉइस्ट होगा तो इसको भी क्या करा देगा, वाटर से रिएक्शन करा के इसको भी किसमें वापस एसिड में बदल देगा, साथ में क्या बन जाएगा, HCl। इतना ध्यान रखना था बस। एल्कोहल से कराते हैं तो CH3COOR, इससे कराते हैं वही CH3COOCONH2 एमाइड। हाँ, एक ही रिएक्शन कभी कभी आती है N2O5 के साथ, तो देखना बच्चों N2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3CuONO2, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CuONO2, N2O5 एक NO2 और एक NO3 है, तो NO3 इसके साथ लगा, NO2 है, तो ये एसिटिल नाइट्रेट ये एक एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। तो एसिटिल नाइट्रेट ये क्या है, एक एक्सप्लोजिव का काम करता है। कंप्लीट द रिएक्शन। फिर देखो बच्चों एस्टर की रिएक्शन आई है इस बार, तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तब भी क्या बनाते हैं, एसिड और यहां पर एल्कोहल बन जाएगा। अमोनिया से कराएंगे एमाइड बन जाएगा। एस्टर ये देखिए बच्चों CH3COOCH3 प्लस C2H5OH, ये रिएक्शन भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो एस्टर की रिएक्शन इथेनॉल से करा रहे हैं, अल्कोहल से करा रहे हैं, तो इसमें से क्या हो गया, यहाँ ये इथाइल हट गया, इससे मिथाइल आ गया, तो एस्टर से एस्टर ही बनाया वापस, अल्कोहल से अल्कोहल ही बनाया, तो इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसको ट्रांस एस्टरिफिकेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनियोन एस्टरीकरण, ठीक है ना, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। PCl5 और इससे कराएंगे सेम रिएक्शन बच्चों, CH3COCl और इससे भी क्या, CH3COCl, साइड प्रोडक्ट आपको पता ही है। तो एसिड या एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शंस इतनी कॉमन है कि आपको सब अपने आप आती है, ओके। ये देखिए बच्चों एस्टरिफिकेशन, इस रिएक्शन को हमने अल्कोहल में नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा था आगे देखेंगे अपन इसको। तो एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन में क्या होता है, एसिटिक एसिड या कोई भी एसिड की अल्कोहल से रिएक्शन कराई जाती है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, और इससे एस्टर बनता है CH3COO और यहाँ क्या आता है C2H5 प्लस वाटर, ये एस्टर बना है बच्चों। फ्रूटी स्मेल होती है, टेस्ट में भी काम आता है, इनके दोनों के टेस्ट करे जा सकते हैं इससे, ठीक बच्चों। तो इसमें अब एक बात करता हूं मैं, यहां पर अगर इस O पर स्टार लगा हुआ था मान लो, या O पर अपने लिखा हुआ है O17 16 ऐसे कोई आइसोटोप का नंबर दिया हुआ है, तो आप बताइए ये वाला O ये है या वाटर वाला है। चलिए वाटर को मैं ऊपर लिख देता हूं, वहां थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ठीक, ये बना है, तो ये कौन सा O है। तो इसमें से क्या रिमूव होता है बच्चों, इसमें से क्या रिमूव होता है,
ये ऐसे माननी पड़ेगी आपको रिएक्शन। देखने को तो देखो बेटा, एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा एसिडिक है तो हमें ये लगता है कि H ये निकलेगा, लेकिन मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा होता है कि पहले कहाँ निकलता है, ये OH निकलता है, और H कहाँ से निकलता है, अल्कोहल से H निकलता है। तो ये जो स्टार लगा हुआ था ये किस पर होगा, वाटर वाले O पर होगा। ठीक है, तो ये कई बार आता है कि इस तरह से कौन सा वाला O है, तो उसको पहचानने में। तो इसमें देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो CH3COOH है, पहले इसकी एसिड कैटालाइज रिएक्शन होती है, तो CH3C ऐसे हो गया, राइट। अब इसके ऊपर क्या होता है, जो आपका C2H5OH है, ये नॉन पेयर वाला, ये इसके ऊपर क्या होता है, कार्बन पर यहां अटैक करता है। इस तरह का बन जाता है, और इस O पर क्या आता है, प्लस आता है। अब यहां से ये H यहां शिफ्ट हो जाता है, यहां शिफ्ट होने से क्या होगा बच्चों, CH3OH, ये प्लस आ गया, और ये OC2H5 नॉर्मल था। इसमें से फिर क्या होता है बच्चों, ये वाटर रिमूव हो जाता है, तो CH3C वापस से वही OH, ये प्लस इस पे आ जाता है, OC2H5 है, फाइनली H प्लस जो पहले कैटलाइज कराया था वो वापस से निकल जाता है, और CH3COOC2H5 एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहां देखो बच्चों, ये एसिटिक एसिड था, पहले H अटैक हुआ ऐसा है, फिर ये अटैक हो गया, तो यहां पर जो ये H था, ये OH जो था, OH के साथ ये H यहां शिफ्ट होकर ये वाटर ऐसा कैसा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये OH कहां से निकलता है, एसिटिक एसिड से निकलता है। मैकेनिज्म इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये OH अलग होगा, उससे H अलग होगा। ओके सॉरी, इसमें रिएक्टिविटी कई बार ये आता है किसका एस्टरिफिकेशन इजीली होगा किसका नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी किस बात पे डिपेंड करती है, जो कार्बन था कार्बोनिल ग्रुप का, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए या क्राउड कम होने चाहिए। ठीक है, तो देखो एग्जांपल HCOH CH3, तो क्या होता जा रहा है, CH3 प्लस आई वाला है, यहां पर डबल प्लस आई और ज्यादा है, और ज्यादा है, प्लस आई बढ़ रहा है, तो उस कार्बन पर प्लस क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एस्टरिफिकेशन की टेंडेंसी कम होती जाएगी, क्योंकि प्लस आई बढ़ रहा था। यहाँ CH3COH Cl बढ़ रहा है, माइनस आई बढ़ रहा है, तो एस्टरिफिकेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या बढ़ रहा है, माइनस आई इंक्रीज कर रहा है, जिससे उस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें देखिए माइनस आर और ये कौन सा है, प्लस आर, तो माइनस आर वाले क्या करेंगे, सी पे प्लस बढ़ाएंगे, तो इसकी एस्टरिफिकेशन टेंडेंसी होगी। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वापस प्लस आई बढ़ रहा है या क्राउड बढ़ रही है, तो क्राउड बढ़ने से क्या होता है, कम होता है। अल्कोहल और फिनॉल में भी क्या होता है, अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन फिनॉल की कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा इजीली होता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, एसिड एमाइड, एमाइड तो यहीं आएगा, यूरिया भी मैंने यहीं ले लिया ताकि अगले चैप्टर में बर्डन नहीं रहे। ठीक है, तो एमाइड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं बच्चों, एमाइड की प्रिपरेशन आपको क्लियर बताया था अभी कि जो हमारा CH3COOH होता है उसको NH3 के साथ रिएक्ट कराया। मैं पूरा बताता हूँ, देखो, तो पहले NH3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसका अमोनियम सॉल्ट बनेगा ऐसे, लाइक दिस, और अमोनियम सॉल्ट को जब आप हीट करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और इसमें CH3CO NH2 और ये एमाइड फॉर्म होगा। ठीक, तो NH3 के साथ हीट किया तो एमाइड बनता है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। बाकी सभी एसिड डेरिवेटिव से ही बना सकते हैं अपन, किसी भी एसिड डेरिवेटिव को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है, एमाइड बनता है। तो एमाइड के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। एमाइड की कैसे नेचर मानी जाती है, एम्फोटेरिक नेचर मानी जाती है। कैसे बच्चों, ये CH3CO NH2 है, इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में इस तरह से बिजी होता है। तो बच्चों इसमें इस तरह से है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर। तो इसलिए लॉन पेयर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो इसकी बेसिक नेचर न के बराबर होती है, तो न्यूट्रल जैसा होता है। तो अब देखिए बच्चों, इसकी
एम्फोटेरिक नेचर किससे पता लगेगी? एम्फोटेरिक कौन होता है? जो एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे। तो बेस से कराएंगे तो CH3CO, ये जो NH है ये माइनस की तरह काम करेगा, यहाँ क्या आएगा Na+, ये सॉल्ट बनाए। और एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो CH3CO NH3+ और क्या Cl। तो एसिड के साथ भी सॉल्ट बना रहा है, बेस के साथ भी सॉल्ट बना रहा है, इसका मतलब इसकी कौन सी नेचर मानी गई है? एम्फोटेरिक नेचर मानी गई है, याद करना है। डिहाइड्रेशन, एमाइड का डिहाइड्रेशन करते हैं। P2O5 के साथ हीट करेंगे या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने यूज किया तो उससे वाटर निकल जाएगा और ये बच्चों क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, एक साइनाइड बनेगा। ठीक है, ये तो डिहाइड्रेशन सब जगह पॉपुलर होता है, हर कोई बता सकता है। लेकिन जब PCl5 या SOCl2 से रिएक्शन कराई जाएगी, ध्यान देना बच्चों, CH3CO NH2, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई? PCl5 से। तो CH3C, यहां दोनों जगह क्या आएंगे? Cl, ऐसा आएगा पहले तो, और इसमें क्या निकल जाता है? POCl3 बाहर निकल जाएगा। अब बच्चों जब हीट किया जाएगा इसको तो इसमें से एक HCl निकलेगा पहले, तो CH3C, एक Cl रहेगा, डबल बॉन्ड NH। फिर और थोड़ा हीट करेंगे तो इसमें से भी क्या हो जाएगा? एक और HCl निकलेगा। और फाइनली CH3C ट्रिपल बॉन्ड Cl। तो नेट में ये रिएक्शन भी क्या मानी जाती है? डिहाइड्रेशन ही मानी जाती है। PCl5 से करने पर भी वही प्रोडक्ट बनना है जो नॉर्मली डिहाइड्रेशन से बनता था। तो PCl5, SOCl2 या P2O5 किसी के साथ भी हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन होकर साइनाइड बनेंगे, यही याद रखना होगा। ओके, रिएक्शन विद HNO2, एमाइड की रिएक्शन HNO2 से कराता है। तो देखो बच्चों, ये एमाइड होता है। HNO2 की रिएक्शन कराने का बेस्ट वे मैंने आपको पहले अल्कोहल में बताया था, ये जहां H2 होता है वहां वो ले लेना है और ऐसे बस ये इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है बच्चों? CH3COOH प्लस N2 प्लस वाटर। तो एमाइड से इस तरह से HNO2 की रिएक्शन से एसिड बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरह का एक प्रोडक्ट एमाइड जैसा ही है, तो मैंने नाइट्रोजन कंटेनिंग का इसमें ले आया क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा बर्डन होती है, तो एक वीडियो में आ नहीं पाता वो, तो मैं यूरिया को यहां ले आया हूं, देखो आपके लिए, क्योंकि एमाइड के जैसा ही है। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। तो बच्चों देखो, एक बात ध्यान दो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यूरिया का IUPAC नेम बताइए। तो IUPAC नेम कैसे बताओगे? यहां देखो, दो फंक्शनल ग्रुप है, तो एक तो एमाइड और एक अमीन। तो अमीन मेन नहीं है तो इसका प्रीफिक्स लगेगा, तो इसका नाम हो गया अमीनो। एक कार्बन वाला एमाइड है, एक कार्बन वाला क्या होता है? मीथेन, और मीथेन के आगे क्या लगा दो? मीथेनेमाइड। तो अमीनो मीथेनेमाइड इज द IUPAC नेम ऑफ यूरिया। कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड होता है जिसमें एक NH2 होता है, तो उन दोनों का डाईएमाइड, एक का मोनोएमाइड एक का डाईएमाइड है। ठीक है, तो यहां देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यूरिया को बनाने के मेथड ठीक उसी तरीके के होंगे जैसे एमाइड बनाया था अपन ने। तो यूरिया बनाने का आपको एक याद बताऊं, आपको इसके ऊपर ले देता हूं। देखो मैं सबसे पहला फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेड इन लैब, दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिससे लैब में बनाया गया था। याद है ना आपको, एक थ्योरी चला करती थी ब्राजीलियस की, क्या नाम था? वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहती थी कि ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड ऑफ नेचुरल थिंग्स, या नेचुरल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन सकते हैं या ऑर्गेनिक सोर्स से ही बन सकते हैं। लेकिन जब बॉयलर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लैब में यूरिया बना के दिखाया, तो वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। तो इन्होंने क्या किया था, ये आप देखिए अमोनियम साइनेट बना था किसी चीज से, आप बताना मुझे कैसे बना था, और जो रीअरेंज होकर NH2CO NH2 यूरिया बना था, अमोनियम साइनेट। तो अमोनियम साइनेट किससे बना था? उसमें था KCNO पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट, ये दो रिएजेंट लेकर उन्होंने हीट किया था। तो अमोनियम सल्फेट और KCNO से किया तो अमोनियम साइनेट बन गया, यहाँ 2 लगाया, और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकल गया था? K2SO4। और बाद में अमोनियम साइनेट जो था, जो रीअरेंज होकर यूरिया बनाता था।
तो ये वो लैब की मेथड है जिससे फर्स्ट टाइम यूरिया को प्रिपेयर किया गया था। वैसे बनाने को तो और फॉस्जीन से ही बना सकते हैं। देखिए ये फॉस्जीन होता है, ठीक। फॉस्जीन को अमोनिया के साथ हीट करिए तो अमोनिया कैसे दिखा दीजिए, तो यहां से 2 HCl निकल जाएंगे और ये NH2CO NH2 यूरिया की प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यूरिया को ज्यादा कार्बोनेट से वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये यूरिया बनाने का एक मेथड है। रिएक्शन विद HNO2, यूरिया की रिएक्शन भी NH2 से, इससे HNO2 से। अभी जो पैटर्न सिखाया था सेम फॉलो करिए HNO2 के लिए। HNO2 में वही होता है बच्चों हमेशा की तरह, NaNO2 प्लस क्या HCl, इनसे रिएक्शन कराते हैं। तो HNO2 में यहां लिया N, डबल बॉन्ड O इधर आ गया, OH इधर, सेम यहां पर भी ऐसा ही करिए, OH N, ये डबल बॉन्ड O, तो ये लो बच्चों। तो इससे क्या बन गया, 1 और 2 मॉलिक्यूल तो क्या बन गए, वाटर। 2 मॉलिक्यूल क्या बन गई है, नाइट्रोजन गैस, प्लस ये क्या बना है H2CO3, जो H2CO3 भी बाद में वापस किसमें, वाटर और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो बेटा इसमें नाइट्रोजन गैस निकलती है, इस नाइट्रोजन गैस को मेजर करके यूरिया का क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो HNO2 से रिएक्शन है। रिएक्शन विद डाइओइक एसिड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, बिकॉज सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन लाइक डाइओइक एसिड। तो फर्स्ट रिएक्शन कराते हैं कि यूरिया का किससे रिएक्शन कराएं, ऑक्सैलिक एसिड से कराते हैं। डाइओइक में पहला किससे लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड से लेते हैं। तो आप रिएक्शन कराइए किससे बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक और मैलोनिक एसिड 2 से कराता हूं। तो यूरिया का एक एच मैंने पहले बाहर निकाल लिया, और ऑक्सैलिक एसिड में क्या होता है बच्चों, ऐसे होता है, ये होता है ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला। तो यहां क्या होता है बच्चों, ये H और ये क्या OH, इस तरह H और OH अलग हो जाता है जब इसे हीट करते हैं। तो O डबल बॉन्ड C NH, यहां पर भी NH, और यहां क्या होगा, तो इसका नाम होगा ऑक्सैलिल यूरिया। और एक और कराता हूं मैलोनिक एसिड से, सिमिलर रिएक्शन बिल्कुल, डाइओइक एसिड में सेम पैटर्न होगा। तो यहां पर मैंने लिया ये NH2, यहां पर भी NH2 प्लस मैलोनिक में एक बस बीच में और हो जाएगा, तो पैटर्न तो वही रहेगा, ये वाटर वापस अलग हुआ। तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल वाटर निकला था, यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल वाटर। तो मैलोनिक एसिड के साथ है तो इट इज नोन एज मैलोनिल यूरिया। ऑक्सैलिल यूरिया का एक और नाम है पैराबेनिक एसिड, ये एक इंडस्ट्रियल नेम है। बेसिकली ये एक मेडिसिन बनाई जाती है, हिप्नोटिक ड्रग बनाई जाती है, जो स्लीपिंग पिल्स वगैरह बनती है। मेलोनिल यूरिया, इसका नाम होगा बार्बिट्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बार्बिट्यूरिक एसिड ये स्लीपिंग पिल्स बनाई जाती है, तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, एंजाइटी टेंशन उनको कम करने के लिए यूज की जाती है। तो पैराबेनिक एसिड बना है, इसमें क्या बना है, मेलोनिल यूरिया बना है, यानी बार्बिट्यूरिक एसिड बना है, हिप्नोटिक ड्रग बनाने में काम में ली जाती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यूरिया को देखो बच्चों थोड़े कंपैरेटिवली कम टेम्परेचर पर, लगभग 155 के आसपास टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है, स्लो हीटिंग की जाती है, तो 2 मॉलिक्यूल में से एक NH3 निकल जाता है।
और NH2CO NH NH2। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिसे क्या बोलते हैं, बायूरेट टेस्ट भी होता है, ठीक है ना, जैसे प्रोटीन का टेस्ट करते हैं बायूरेट टेस्ट ये भी देगा, ठीक है। ये तो एक बात हुई। लेकिन अगर सेकंड देखिए बच्चों, अगर 170 डिग्री सेल्सियस पर इसे फास्ट हीट करते हैं, थोड़ा तेज गर्म करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक मॉलिक्यूल में से ही ऐसे ये बनता है, और इसके ट्राइमेराइजेशन से साइन्यूरिक एसिड बनता है। साइन्यूरिक एसिड में क्या होगा बच्चों, ये C पर सब जगह पे क्या है, OH, तो एक साइन्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन होता है। तो ये दोनों टेम्परेचर के इंपैक्ट भी अपने को यूरिया में समझ में आने चाहिए। हाइड्रोलिसिस, यूरिया का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो देखिए यूरिया का हाइड्रोलिसिस नॉर्मल हाइड्रोलिसिस के बजाय यूरियस एंजाइम होता है, उसके प्रेजेंस में माना जाता है, और उससे क्या होता है 2NH3 प्लस क्या बनता है CO2। ये याद रखना आपको, बेसिक में करेंगे तो NaOH से करा देंगे, उससे हो जाएगा, लेकिन यूरियस एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस पॉपुलर होता है, उसको आपको ध्यान रखना होता है। ये इसके कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है बच्चों, देख लीजिए। आइडेंटिफाई द Z, इस रिएक्शन में Z बताना है आपको, उसमें पहले रिडक्शन कराना है, फिर कॉपर के साथ डीहाइड्रो है, क्या होता था पिछले चैप्टर पढ़ी थी ना अपन ने, कैटालिटिक डीहाइड्रोजनेशन, डाइल्यूट NaOH से करानी है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, कैसे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको पूरा कर लीजिए। तो ये बच्चों चैप्टर में कुछ खास इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन जो मेन चीजें मैंने जो इंपॉर्टेंट लिखी है वो जरूर पढ़ लें। और उसके बाद अब हमारा एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बताया, जिसमें अमीन, डायजोनियम सॉल्ट और नाइट्रो, ये कंपाउंड उसमें हम कंसीडर करेंगे, साइनो, आइसोसाइनो, ये सब जितने भी, तो वो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो बेटा पढ़ते रहिए और साथ साथ टेस्ट और अपने शेड्यूल को कंटिन्यू रखिए। अगर आप किसी वजह से मिस कर चुके हैं कुछ चीजें, कोई बात नहीं है, वापस से करिए। बुक आपने परचेज नहीं करी है तो बुक भी परचेज कर सकते हो, मोस्ट वांटेड की केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है, प्लस आप और कोई बुक भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन साथ में प्रैक्टिस जरूरी है बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिए। और बस मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में नीट के रिजल्ट के बाद ये लिखें कि मुझे ये कॉलेज मिल गया है, ठीक है, वो मैं आपका वेट करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।